नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हरियाणवी उपन्यास साहित्य। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हरियाणवी उपन्यास के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उपन्यास विधा क्या है, अर्थात इसका अर्थ क्या है और जो विद्वान हैं वो इसको कैसे परिभाषित करते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, उप का अर्थ होता है समीप और न्यास अर्थात धरोहर। तो इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मनुष्य के समीप उसकी भाषा में रखी हुई धरोहर, अर्थात जो उपन्यास है वो हमारी धरोहर है जो हमारे पास है। यही इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसकी परिभाषाओं को अगर देखें तो सबसे पहले हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, अर्थात जीवन तो वास्तविक है, यानी जो घटनाएं हैं, जो कथा वस्तु है वो तो वास्तविक है, हमारे आसपास की है, लेकिन उन घटनाओं को काल्पनिक रूप देकर उपन्यास की रचना की जाती है। प्रेमचंद जी, जो कि उपन्यास सम्राट माने गए हैं, ये कहते हैं कि उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है, यानी संपूर्ण मानव जीवन की कथा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है, यानी मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करना, उसके रहस्यों को खोलना, स्पष्ट करना, यही क्या है? उपन्यास है। तो उसके बाद जैनेंद्र की देखते हैं, क्योंकि जैनेंद्र जी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं और उपन्यास विधा को समृद्ध करने में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये क्या कहते हैं कि उपन्यास एक गद्य में आख्यान है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा के वर्णन रहते हैं, यानी मानव के जो भी सुख हैं उसके जीवन में और जो उसके जीवन की पीड़ा है, दोनों ही भाव हमारे जीवन से जुड़े हैं और इन दोनों ही भावों का वर्णन उपन्यास में रहता है। पीड़ा में परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास आत्म पीड़न के साधन है और पीड़ा ही तो परमात्मा प्राप्ति का साधन है, क्योंकि जीवन में जब दुख आते हैं तभी हम ईश्वर को याद करते हैं। तो ये मानते हैं कि पीड़ा में परमात्मा बसता है। और मेरे जो उपन्यास है, अर्थात जैनेंद्र के जो उपन्यास है, वो उनके आत्म पीड़न के साधन है, यानी उनकी स्वयं की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के साधन क्या है? उपन्यास हैं। तो ये परिभाषा है उपन्यास की, क्योंकि हरियाणवी भाषा में उपन्यास के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से कुछ भी अभी तक नहीं लिखा गया। तो यहाँ पर हिंदी के उपन्यासकार इसके बारे में क्या सोचते हैं कि उपन्यास विधा क्या है, उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो परिभाषा यहाँ मैंने डाली है। लेकिन जब आप ये प्रश्न तैयार करेंगे तो उसमें पहले आप परिचय देंगे कि उपन्यास क्या है और उपन्यास के बारे में जो हिंदी के विद्वान हैं उनकी क्या परिभाषाएं हैं। तो आइए अब हरियाणवी उपन्यास के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर हरियाणवी उपन्यास साहित्य की बात करें तो वर्तमान समय तक ये बहुत ज़्यादा विकसित अभी विधा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हरियाणवी भाषा में वर्तमान समय में प्रयास भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि इस पर कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं, इस पर प्रयास भी जारी है। अर्थात हरियाणवी भाषा साहित्य को समृद्ध करने में उपन्यास एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में अपना कार्य कर रही है। तो आइए कुछ एक हरियाणवी के मुख्य उपन्यासकार हैं उनके बारे में और उनके उपन्यासों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हैं राजा राम शास्त्री। इनका जन्म हिसार के टोहाना कस्बे में हुआ। ये एक भाषा वैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्री के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी भाषा का इनको अच्छा ज्ञान है और ज्योतिषी के रूप में भी इनकी काफ़ी प्रसिद्धि है। इन्होंने हरियाणवी भाषा को साहित्यिक भाषा का दर्जा दिया है। ये मानते हैं कि जो हरियाणवी भाषा है ये केवल एक आंचलिक लोक भाषा नहीं है, यानी एक क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है, बल्कि ये साहित्य की भाषा है। देखिए, लोक भाषा और साहित्यिक भाषा में क्या अंतर होता है? लोक भाषा जो आम बोलचाल की भाषा होती है और किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी रहती है और वहाँ के लोग केवल अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में या अपने आपसी बातचीत के लिए उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो साहित्यिक भाषा होती है उसका क्षेत्र विस्तृत होता है और वो स्थान विशेष से बंधी हुई नहीं रहती, उसमें साहित्य की रचनाएं की जाती है, व्याकरण की दृष्टि से भी वो शुद्ध मानी जाती है। तो साहित्यिक भाषा है, ऐसा मानते हैं कि हरियाणवी भाषा साहित्यिक भाषा है। कौन मानता है? राजा राम शास्त्री मानते हैं। 1963 ईस्वी में इन्होंने हरियाणवी लोकमंच की भी स्थापना की थी, जिससे कि हरियाणवी भाषा का विकास किया जा सके।
इनके द्वारा रचित कुल 11 उपन्यास मिलते हैं, जिसमें से 2 हरियाणवी भाषा में रचित हैं। 2 ही उपन्यास है जो इन्होंने हरियाणवी भाषा में लिखे और कुल उपन्यास इनके संख्या में 11 हैं। जो 2 हरियाणवी उपन्यास है वो कौन से हैं? एक है झाड़ू फिरी और दूसरा है फफ्फा कुटनी। ये दोनों ही इनके महत्वपूर्ण हरियाणवी उपन्यास है। इसमें से झाड़ू फिरी की चर्चा हम यहाँ थोड़ा विस्तार से करेंगे। फफ्फा कुटनी का कथानक अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं इसके बारे में विस्तार से आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन झाड़ू फिरी के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, अगर झाड़ू फिरी की बात करें तो ये एक सामाजिक उपन्यास है, यानी समाज के मुद्दों को लेकर जो उपन्यास लिखे जाते हैं जिनमें सामाजिक विषय हैं, चाहे वो समस्याएं हैं चाहे विकास है, यानी समाज से जुड़ा हुआ कोई भी विषय क्यों ना हो, वो एक सामाजिक उपन्यास कहलाता है, जिसमें समाज से जुड़ा हुआ विषय कथा वस्तु के रूप में लिया जाता है। इस उपन्यास में लेखक ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से घात प्रतिघात को आधार बनाकर कथानक का विकास किया है, यानी मानसिक रूप से जो मनोविज्ञान के विषय हैं, जो हम मन के भीतर जो हमारे विचार उमड़ते घूमड़ते हैं, उसी घात प्रतिघात को इन्होंने आधार बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर 2 नायक हैं और 2 ही नायिका हैं, यानी 4 मुख्य पात्र हैं। जो 2 नायक हैं और वो दोनों नायिकाओं के साथ जब उनका विवाह होता है तो वो स्त्रियां नहीं हैं जिनको ये दोनों नायक पसंद करते हैं, यानी इन दोनों की इच्छा अनुसार या पसंद के अनुसार इनके विवाह नहीं होते और फिर उनके जीवन में जो विकार आ जाते हैं, जो कठिनाइयाँ आ जाती है और जो मानसिक तौर पर जो परेशानियाँ आ जाती है, उनको लिया है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। इसके बाद अगर देखें तो सुखद भविष्य के लिए मन की शांति, सहनशीलता, चकाचौंध से परहेज और सेवा भाव को इन्होंने आवश्यक माना है। लेखक ये मानते हैं, जो उपन्यासकार हैं राजा राम शास्त्री, वो ये मानते हैं कि अगर हमें हमारे भविष्य को सुखद बनाना है तो हमें मन की शांति के लिए सहनशील होना पड़ेगा, चकाचौंध से परहेज करनी पड़ेगी और मन में सेवा का भाव रखना हो। सेवा किसके लिए? अपने परिवार के लिए और समाज के लिए सेवा का भाव हमें रखना होगा। इसके साथ साथ अगर देखें, हास और परिहास एवं संकलित व्यंग्य विनोद के समावेश से ये रचना इस रचना को मनोरंजकता प्रदान की गई है, अर्थात इसे मनोरंजक बनाने के लिए कहीं कहीं हास परिहास का, हंसी मजाक का पुट इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ हरियाणवी लोक दर्शन को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत इसमें किया गया है। लोक दर्शन क्या है? जो हमारे हरियाणा की लोक संस्कृति है, जो प्राचीन परंपराएं हैं, हरियाणवी संस्कृति परंपराओं को यहाँ पर जीवंत रूप प्रदान करने का प्रयास इस उपन्यास में किया है। कथानक की अगर बात करें तो इसमें आदि से अंत तक हमारी जिज्ञासा बनी रहती है, यानी जिज्ञासा का तत्व विद्यमान है। अगर जिज्ञासा होगी, हम जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाली पंक्तियों में क्या है, क्या बताना चाहते हैं, क्या घटना घटित होगी, यानी हमारे मन में जानने की इच्छा बनी रहती है, तो वो एक सफल उपन्यास माना जाता है, सफल कथानक माना जाता है। और ये कथानक भी जिज्ञासा के कारण एक सफल कथानक है। इसमें ठेठ हरियाणवी भाषा का प्रयोग किया है। लोकोक्तियों और मुहावरों का सुंदर प्रयोग इस उपन्यास को और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है या एक सफल उपन्यास बनाता है। यह उपन्यास अगर देखें तो हरियाणवी भाषा साहित्य को समृद्ध करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो इस तरह से देखा कि ये उपन्यास हरियाणवी भाषा साहित्य को कितना समृद्ध करने में पूर्णतः सक्षम है। तो यहाँ पर जो आप कथा का अगर ध्यान रखेंगे तो 2 नायक हैं और 2 ही नायिका हैं, लेकिन नायक जो है जिस लड़की से विवाह करना चाहते हैं उनसे उनका विवाह नहीं हो पाता, परंतु जो नायिकाएं हैं वो अपने सेवा भाव से नायक का दिल जीत लेती हैं। क्योंकि यहाँ सेवा भाव को महत्व दिया है तो वो सेवा भाव से नायक का दिल जीत लेती है और आखिर में दोनों ही परिवार बहुत कुशलता से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। ये इस झाड़ू फिरी उपन्यास का एक मुख्य कथानक है। आइए अब दूसरे उपन्यासकार के बारे में जानते हैं। दूसरे हरियाणवी उपन्यासकार हैं डॉक्टर श्याम सखा श्याम। इनका जन्म रोहतक में हुआ। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो MBBS की शिक्षा प्राप्त की, CGP और LLB की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। अब अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी हिंदी का कविता संग्रह है एक टुकड़ा दर्द, हिंदी कहानी संकलन है अकथ मसी कागत, लोक कथा संग्रह है घनी गई थोड़ी रही और उपन्यास है समझणिए की मर, जिसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं हरियाणा साहित्य अकादमी से इन्हें 3 बार पुरस्कृत किया जा चुका है। हरियाणा की साहित्य अकादमी है
जो कि हरियाणवी लेखन साहित्य को समृद्ध करने वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से पुरस्कृत करती है। तो इनको भी इनसे जो पुरस्कार है वो प्राप्त हो चुका है। अब जो समझणीय की मर उपन्यास है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। देखिए, इस उपन्यास की अगर बात करें, समझणीय की मर, ये एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास कौन से होते हैं? जिसमें ग्रामीण अंचल के जीवन को दर्शाया गया हो, उस उपन्यास को आंचलिक उपन्यास कहते हैं। यहाँ पर जो विषय होते हैं वो उसी ग्रामीण अंचल के होते हैं और लगभग उन्हीं की भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, तो वो होते हैं आंचलिक उपन्यास। इसका कथानक दो वक्ताओं और दो श्रोताओं को सुनाई गई बातचीत पर आधारित है, यानी दो ही बोलने वाले हैं और दो ही सुनने वाले हैं और उनकी आपसी बातचीत को आधार बनाकर इसका कथानक लिखा गया है। इस उपन्यास के कथानक की अगर बात करें तो इसमें जो भारत की राष्ट्रीयता से विमुख राजनीति है, यानी राष्ट्रीय भावना समाप्त होती जा रही है वर्तमान समय में, किसके आगे? राजनीति के आगे। जो सत्ता है वो कहाँ पर है? राजनीतिक भ्रष्टाचार से संचालित है। वहाँ पर राष्ट्रीयता के भाव नहीं है, देश प्रेम का भाव नहीं है, बल्कि स्वार्थी राजनीति है, स्वार्थ से परिपूर्ण राजनीति है और उसी को यहाँ पर आधार बनाया गया है। इस उपन्यास में कारगिल युद्ध की घटना को लिया गया है और लेखक ये मानते हैं कि जो कारगिल युद्ध हुआ था ये राजनीति का ही परिणाम था। अगर राजनीतिज्ञ चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था। युद्ध जो हमेशा विनाशकारी होते हैं, किसी परिवार के जो व्यक्ति विशेष होते हैं वो उस युद्ध में समाप्त हो जाते हैं, जिससे कि परिवार को अनेक प्रकार का जो जीवन में बाधाएं आती हैं उनका सामना करना पड़ता है। इस उपन्यास में जो नायक है वो नफे सिंह है, जो कारगिल युद्ध में शहीद हो जाता है। विधवा अमृता को मिलने वाली जो 10 लाख की राशि होती है वो उसका ससुर रण सिंह हड़पने का प्रपंच करता है, यानी परिवार में भी सहयोग नहीं दिया जाता। नफे सिंह के शहीद होने के पश्चात उसकी जो विधवा है अमृता, उसको परिवार की तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया जाता और जो सरकार की तरफ से 10 लाख की राशि दी जाती है उसकी शहादत पर, वो भी ससुर रण सिंह हड़पने का प्रपंच करता है। लेकिन अंत में जो जीत है वो अमृता की होती है और 10 लाख की राशि उसे प्राप्त हो जाती है। अमृता ये राशि प्राप्त करके कन्याओं के लिए तकनीकी स्कूल की स्थापना करती है, जहाँ से कि कन्याओं को आत्मनिर्भर बनाने का वो प्रयास करती है ताकि तकनीकी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके वो आत्मनिर्भर बन सके। उपन्यास में नफे सिंह के बलिदान की कहानी है। इसके साथ साथ अमृता के त्याग के द्वारा सेवा भाव के उद्गार के उदाहरणों के माध्यम से देशभक्ति का उज्जवल आदर्श प्रस्तुत किया गया है। यानी 3 भाव यहाँ पर मुख्य है, नफे सिंह का बलिदान, अमृता का त्याग और देशभक्ति का उज्जवल आदर्श। 3 विचारों को, 3 भावों को यहाँ पर उद्देश्य के रूप में लिया गया है इस उपन्यास में। तो ये उपन्यास है समझणीय की मर, जो कि श्याम सखा श्याम का एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है और हिंदी साहित्य के साथ जो हरियाणवी साहित्य विधा है उसको भी समृद्ध करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हरियाणवी उपन्यास साहित्य है, जिसमें हमने 2 उपन्यासों के बारे में जाना, झाड़ू फरी और समझणीय की मर, ये हरियाणवी उपन्यास साहित्य को समृद्ध करने वाले महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये आज का हमारा वीडियो था। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर ऐसा है तो आप कमेंट ज़रूर करें, विषय वस्तु समझ में आई या नहीं आई उसके बारे में आप ज़रूर बताएं ताकि उसमें और सुधार किया जा सके। और इसी के साथ चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।